हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने फिनॉल चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म में रीमन-टीमन रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन, फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लीजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हाउमेन-हॉस रिएक्शन, इन सब को कवर कर लिया था। आज हम लोग लैंडर-मनासी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करेंगे और देखेंगे लैंडर-मनासी रिएक्शन होती क्या है। जस्ट समझने की कोशिश करना लैंडर-मनासी रिएक्शन को। देखो चलो, जब भी फिनॉल जो होता है, फिनॉल रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकता है और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकता है। फिर से सुने, फिनॉल रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो फॉर्म हुआ करता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का। फिर से सुने, क्या बोला मैंने? जब फिनॉल एसिड और बेस से रिएक्शन किया करता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ करता है। इसी रिएक्शन को हम लोग लैंडर-मनासी रिएक्शन बोला करते हैं। फिर से सुने एक बार, जब भी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो फॉर्म हुआ करता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। देखो जरा, ये जो है आपका सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है वो आपका बेंजाइल अल्कोहल का सिस्टम हुआ करता है। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अगर यहाँ पे और इस पोजीशन पे OH आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और अगर पैरा पे आ जाए उसे क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, है ना। तो ये क्या बन गया आपका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा क्या है आपका? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो यही रिएक्शन लैंडर-मनासी रिएक्शन हुआ करती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें, जरा ध्यान से समझिएगा। मैकेनिज्म हम लोग कवर करेंगे, इसकी 2 स्टेप है, जरा समझना ध्यान से। पहले स्टेप में जो होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका फॉर्मेशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का। जब हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे तो जरा समझना ध्यान से कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर H+ अटैक करता है। आपको पता है H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। इसे H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। H+ जहां लोन पेयर दिखता है वहां पे अटैक कर देता है। ये H+ कहां अटैक करेगा? इस लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो होगा क्या, जरा समझिए। जब H+ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, H+ इससे जुड़ जाएगा अटैक में। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है? पता है ना कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से? CH2 पॉजिटिव होगा और OH बन जाएगा। ये जैसे ही पाई बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही आपका क्या है? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। कैसे? जरा समझे ध्यान से। सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा आपका? प्रोट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोट लिख देंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में होगा क्या? ये जो आपका फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होके इधर बन जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पता है ना आपको, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऑर्थो पोजीशन पर। इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव है, इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक कर देगा, ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे ही अटैक करेगा तुरंत क्या बनेगा? जरा समझना ध्यान से। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब जरा बताओ, अब इस पर ये पॉजिटिव इससे नेगेटिव से लग गया। आपको पता है ऑलरेडी H होता है, अब बताइए जरा, अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है ना, पता है ना। एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका। तो किस तरीके से ब्रेक होता है बॉन्ड? कुछ इस तरीके से, है ना।
बहुत बार फिनॉल की रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने ये वाला टर्म पढ़ा है, ठीक है। तो होगा क्या, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ये तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना। फिर से समझिए, ये जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे क्या नेगेटिव, ये इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस पे जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा OH और CH2OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाया करता है। इसी तरीके से आप लोग पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, ये रेजोनेंस के थ्रू, ये जो नेगेटिव होगा रेजोनेंस के थ्रू ये यहाँ पे आएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो पैरा पर नेगेटिव है, पैरा पर अटैक करा दीजिए, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाया करता है। इस तरीके से लेडर-बनासी रिएक्शन की ये मैकेनिज्म होती है। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार समझें, देखो चलो। लेडर-बनासी रिएक्शन की मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर H+ अटैक कर देगा। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इसे लॉन पे देगा। H+ कहाँ अटैक करता है, जहाँ इसे लॉन पे देखता है। लॉन पे कहाँ देखा, ऑक्सीजन पे देखा। ऑक्सीजन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता है अनस्टेबल होता है, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो अपनी ओर अटैक कर लेगा, इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। फिनॉल मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये रेजोनेंस के थ्रू ये लोन पेयर रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव डालेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर देगा और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ से भी H+ निकल जाएगा और आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाया करेगा। बात समझ में आ गई आपको। अब मेरी बात सुने ध्यान से। देखो स्टार्टिंग में H+ आया, रिएक्शन को आगे बढ़ाया, रिएक्शन को रेट को बढ़ाया और यहाँ से H+ निकल लिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो एसिड और बेस हुआ करते हैं वो आपके एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, ठीक। समझ में आ गई होगी आपको रिएक्शन। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको ईजिली ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सी है, आराम से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।